भाई रात को अर्तुगल का ड्रामा देखा, सुबह सोच लिया कि भाई ये घोड़ा खरीदना है और ये कुशन पहन के और जो है ना चलते बनना है और रोडों पे घूमना। ये की कोई अच्छी कोई आर्नल्ड की मूवी देखी, भाई सुबह सोच लिया कि भाई कल से जिम ज्वाइन करना है और आर्नल्ड जो है ना बनना है और नंबर 1 बॉडी बिल्डर बनना है दुनिया का। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है? आपका दोस्त है, कोई फला है, उसने CSS कर लिया, अब आप सोच रहे हैं कि भाई मैं भी कर जाऊंगा, मेरे लिए तो कोई मसले की बात ही नहीं है, मैं तो यूं कर लेता है, मेरे को तो पता होता तो पहले। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है? गटर पे, थल्लों पे, बाज़ारों में, कूचों पे, गलियों में बैठे हुए लोग ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई आपको तो ये करना चाहिए था, आपने तो वो कर लिया। सुबह उठते ही आपका माइंड चेंज हो गया, आप उस पर अपना करियर परसू करने लग गए। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी बेहतरीन, जो है ना कि एवरी पर्सन हैज़ ओपिनियन बट फ्यू पीपल कैन थिंक। हर बंदा जो है ओपिनियन रखता है, लेकिन दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो सोचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मेरी नज़र में नो प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है? जो लोग नाकाम होते हैं ज़िंदगी में वो यही करते हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती। अच्छा, मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अभी जो है ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है? भाई रात को अर्तुगल का ड्रामा देखा, सुबह सोच लिया कि भाई ये घोड़ा खरीदना है और ये कुशन पहन के और जो है ना चलते बनना है और रोडों पे घूमना। ये है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है? कोई फौजी की कोई अच्छी कोई आर्नल्ड की मूवी देखी, भाई सुबह सोच लिया कि भाई कल से जिम ज्वाइन करना है और आर्नल्ड जो है ना बनना है और नंबर 1 बॉडी बिल्डर बनना है दुनिया का। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है? आपका दोस्त है, कोई फला है, उसने CSS कर लिया, अब आप सोच रहे हैं कि भाई मैं भी कर जाऊंगा, मेरे लिए तो कोई मसले की बात ही नहीं है, मैं तो यूं कर लेता है, मेरे को तो पता होता तो पहले। ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है? गटर पे, थल्लों पे, बाज़ारों में, कूचों पे, गलियों में बैठे हुए लोग ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई आपको तो ये करना चाहिए था, आपने तो वो कर लिया। सुबह उठते ही आपका माइंड चेंज हो गया, आप उस पर अपना करियर परसू करने लग गए। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी बेहतरीन, जो है ना कि एवरी पर्सन हैज़ ओपिनियन बट फ्यू पीपल कैन थिंक। हर बंदा जो है ओपिनियन रखता है, लेकिन दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो सोचते हैं। अब आप सोचें कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग यही है कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी कि ओवरनाइट में आपके दिमाग को चेंज कर दे और आप ये सोचें कि भाई मैं तो यही करूँगा, अब ये जो मैंने देख लिया। आपके दिमाग में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि भाई मुझे तो अब यही अर्तुगल ही बनना है, अब तो मुझे जो है ना ये आर्नल्ड ही बनना है, अब तो मुझे CSS ही करना है। तो ये सारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। ये इंसान कभी भी इस तरह की जो सोच रखते हैं लोग, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। कि भाई रात में कोई भी कहानी पढ़ी, कोई भी नॉवेल पढ़ लिया, और आजकल तो वो जो चल रहा है यूट्यूब पे और इस तरह से नॉवेल चल रहे हैं कि भाई कोई सीक्रेट देखा, हर किसी को जानने का शौक है, ISI में, रॉ में, CIA में, एजेंसियों में। मुखबर तो हर बंदा बनना चाहता है, कौन नहीं बनना चाहता मुखबर, तो हर कोई मुखबरी करने लग जाता है। तो इस तरह के लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने वाला बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो कोई कारोबार से रिलेटेड हो, कुछ भी उसकी जो करियर आगे वो सोचता है कि भाई मुझे ये करना चाहिए, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अपना एक माइंड सेट, एक गोल, चाहे वो एक केबिन लगाता हो, चाहे वो एक छोटी सी दुकान खोलता हो, चाहे वो भले CSS करना हो, लेकिन इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जो है ना काफ़ी जो है ना मेहनत दरकार है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग यही है कि भाई आपको हर कोई ओपिनियन देता रहेगा, हर कोई राय देता रहेगा और आप उसको करते रहेंगे, फिर बोलेंगे मैं कामयाब नहीं हूँ। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होते, जो दूसरों को समझकर और एक एक दिन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लेते हैं, अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर लेते हैं। और ये मेरे साथ भी होता ही है कि ये मैं नहीं हूँ कि भाई मैं कोई आसमान से उतरा हूँ कि भाई मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता ही है। लेकिन आपने अपने माइंड को एक जगह रखना और इसके अच्छा हल क्या, आप ये सारी चीज़ें बता दी भाई ऐसे ऐसे करना चाहिए। हल ये जो भी आप करना चाहते हैं ना ज़िंदगी में, आपको क्रिटिसिज्म भी फेस करनी पड़ेगी, आपको तनकीद, और आपके साथ के लोग, आपके दोस्त या सब तनकीद करेंगे। आपने अपना गोल सेट कर लेना है और एक टाइम पीरियड बना लेना है कि भाई मुझे 5 साल में, 6 साल में, 2 साल में, 3 साल में इस जो मैंने ये अपना पर्पस सेट किया इस तक पहुंचना है एनी हाउ। अच्छा, अब इसके लिए इसके लिए आपने अपने जो है ना स्क्रीन जो है मोबाइल की, उस पर लगा लेना है वो कोटेशन, वो मोटिवेशन स्पीच जो आप समझते हैं कि भाई ये मुझे इस गोल तक पहुंचाएगी,
और उसके छोटे छोटे स्टिकर बना के अपने रूम में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने इर्द गिर्द लगा लेने, ताकि आपकी उस पर बार बार नज़र पड़ती है। जैसे मैंने मोबाइल का मिसाल दी, मोबाइल सबसे अहम चीज़ है। मोबाइल को आप देखेंगे तो आपके जहन में वो चीज़ आ जाएगी कि भाई मुझे ये करना है, यही करना है, वो जो मुझे यही बनना है। ये जाहिर सी बात है, सोचने में टाइम लगता है। वो बड़े बूढ़े कहते थे कि भाई अकलदार इंसान की जो है ना वो 20 साल 22 साल के बाद आती है। और ये वो लाइफ है जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, मास्टर्स कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि लोग सोचते हैं भाई मुझे अपना कैरियर कौन सा परसू करना चाहिए, कौन सा कैरियर को मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। तो मेरा उनका मशवरा यही है कि भाई ये इससे परेशान ना हो कि भाई एक तो नेचुरली टैलेंट होता है, लोग जो होते हैं नेचुरली जिनकी आवाज़ अच्छी है, कोई लिखना अच्छा जानता है, कोई अच्छी पेंटिंग करना जानता है। अब ये बात नहीं है कि हर कोई जो है पिकासो होगा, हर कोई जो है वो सनफ्लावर बना वैन गोग होगा। हर किसी का अपना जो है ना वो एक अल्लाह पाक ने उसकी ऐसी स्किल्स, उसमें ऐसी एक जो है महारत रखी होती है जो उसको समझने की और उसको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। कोई कम्युनिकेट अच्छा कर सकता है। तो ये आपको इससे नहीं घबराएं कि आप भाई अब ग्रेजुएशन कर लिया, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। बहुत से लोग 40 साल की उम्र में जाके कामयाब होते हैं, बहुत से लोग 30 साल के बाद कामयाब होते हैं। अब कोई बच्चा ये सोचे कि भाई मैं तो 15 साल की उम्र में 20 साल के, मुझे कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और फिर जो दूसरे लोग हैं वो जाहिर सी बात है उसको मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करते हैं। और ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन भी नहीं बने पाकिस्तान में खासकर। और एक वो मैं तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ, पाकिस्तान में 2 चीज़ों का बड़ा फुकदान है, एक पिज़्ज़े का और एक एजुकेशन का। और हर जिस किसी के भी पास 50,000 रुपये ना, या तो वो पिज़्ज़े की दुकान खोल लेता है या अकेडमी खोल लेता है। हर कोई टीचर बना हुआ, हर कोई पिज़्ज़ा मेकर बना हुआ है। तो ऐसे कि तो पिज़्ज़ा भी बेकार मिलेगा आपको, तालीम भी बेकार मिलेगी। तो इस तरह का अगर माइंडसेट है और लोग समझते हैं कि ये दूसरों के लिए और अपने लिए सही है, तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि ये चीज़ आपके लिए सही हो और दूसरों के लिए ख़राब हो। तो मेरा मानने का मकसद यही था कि भाई शॉर्ट टर्म प्लानिंग यही है कि नो प्लानिंग है। आपकी कोई प्लानिंग नहीं है आगे की, तो ऐसे आप कामयाब भी नहीं हो सकते। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में और दीगर मामलात में। तो आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद।